सांचे दरबार की जय हो कालिका माता सांचे दरबार की जय। जय करो वीर बजरंगी, जय करो वीर बजरंगी। सरनाग सरोवर जी की, सरनाग सरोवर जी की। कैसी रही यात्रा, कैसा अनुभव रहा और क्या दिक्कतें भी रास्ते में आई या फिर स्मूथली पूरी यात्रा चली? सरनाग सरोवर की पहले तो आप सब रियासी वालों को हार्दिक शुभकामनाएं, जिन्होंने बड़ा सहयोग किया हम इस सरनाग यात्रा को चलाने के लिए। इस बार नाग पंचमी 2 अगस्त को शुभ अवसर पर हमारा सभी श्रद्धालुओं का वहाँ पे स्नान, पूजा अर्चना और दर्शन रहे। और इस बार सौभाग्य की बात ये रही कि कौंसर नाग भगवान के साक्षात दर्शन रहे और 3 बार उन्होंने दर्शन दिए नाग पंचमी के दिन। ये दुर्लभ दर्शन कभी कभार ही होते हैं और इस बार हमारा सभी का से सौभाग्य है कि भगवान कौंसर नाग जी के साक्षात दर्शन हुए। जाते समय तो हमें इस यात्रा के लेकर काफ़ी रास्ते में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बरसात काफ़ी थी और रास्ता जगह जगह ख़राब होने के कारण हमें गाड़ियां अदला बदली करनी पड़ी। काफ़ी हमें रास्ता चेंज करना पड़ा। रास्ते में जो गाड़ियों का पड़ाव है वही हमें पैदल थोड़ा सा तय करके आगे हमें दूसरी गाड़ियों पे वहाँ तक पहुँचना पड़ा, चसाना में और सुंगड़ी में। जब 1 तारीख को हमारी यात्रा आरंभ हुई, पैदल यात्रा, उस दिन भी हमें थोड़ी सी कठिनाई हुई क्योंकि बारिश थी सुबह। आगे कौंसर नाग भगवान जी का ऐसा आशीर्वाद रहा कि तब से लेकर आज यात्रा की समाप्ति तक बिल्कुल सूरज साफ था, धूप निकल आई, रास्ते बिल्कुल साफ थे, सूखे थे और मौसम बिल्कुल साफ था, जिसके कारण हमें चढ़ाई करने में और उतरन में हमें किसी तरह की परेशानी नहीं हुई है। हाँ, कुछ एक आधा हमें श्रद्धालु जो थे वो अचानक उनको किसी को सीने में दर्द की शिकायत रही, फिर हमने उनको जो विश्राम था शहरी में करवाया। मेडिकल सुविधा जो आर्मी द्वारा वहाँ पे दी गई थी उनको वो सुविधाएं दी गई, दवाई का प्रबंध किया गया, जिससे उनका विश्राम जो शहरी में रहा। बाकी जितने भी श्रद्धालु थे, ये आज तक की जो इतिहास रहा है कौंसर नाग जी का 13वीं जो वार्षिक यात्रा है, उसमें ये सबसे भारी संख्या में ये यात्रा रही है। इस बार लगभग 500 के करीब श्रद्धालुओं ने कौंसर नाग सरोवर के दर्शन और स्नान किया है और हमें उम्मीद है आने वाले समय, आने वाले सालों में ये यात्रा जो है और भव्य रूप लेने वाली है। ये संख्या निरंतर बढ़ने वाली है। कुल कितने दिनों की यात्रा हुई है और खाने पीने की व्यवस्था क्या स्थानीय लोगों द्वारा ही लंगर लगाए गए थे और प्रशासन या सुरक्षा का कैसा इंतजाम? देखिए, अगर मैं प्रशासन की बात करूं तो इनका काफ़ी योगदान रहा। ख़ास तौर पर हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी द्वारा जो प्रबंध किए गए थे सुचारू रूप से जो हर वर्ष किए जाते हैं उससे बेहतर थे। बाकी हमारे जो अर्धसैनिक बल, ITBP के जवान, भारतीय सेना के जवान और हमारे जिला पुलिस के जितने भी अधिकारी थे आखिर तक हमारे साथ रहे हैं। इन्होंने अपनी जिम्मेवारी बखूबी निभाई है। ये काफ़ी कठिन और परिश्रम वाली यात्रा है। ये इन्होंने ये कर दिखाया है कि किस तरह से हमारी सेनाएं जो बॉर्डर पर रक्षा करती हैं, इसी प्रकार इन्होंने हमारी सभी श्रद्धालुओं की सेवा भावना के तहत हमारे साथ अंग संग ये रहे हैं हमारे सुख दुख में। और निरंतर इन्होंने भी अपनी यात्रा हम श्रद्धालुओं के साथ अपनी पूरी संपन्न की है और इन्होंने भी कौंसर नाग सरोवर में दर्शन और स्नान का अनुभव किया है। तो अब क्या मांग आपकी रहेगी? आपने कहा यात्रा इस बार पहले से ज्यादा थी और आगे और बढ़ाने की कोशिश रहेगी। यात्रा ट्रैक भी यहाँ पर दुर्गम रास्ता है, वहाँ पर बनाने की मांग रहेगी और हेलीपैड, हेलीकॉप्टर की सुविधा भी आप क्या ये डिमांड कर रहे हैं? जी, मैं इसके बारे में बताता हूँ। जो आपने पहला प्रश्न पूछा कि बेहतर का
क्यों रही। और कुल कितने किलोमीटर का ये सफ़र है लगभग, जो आइडिया आपको? हमारी कौंसलनाग कमेटी की मेहनत रंग लाई, हमारे रियासी के और हमारे खासकर पूरे ज़िले के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर सहयोग किया। और ख़ास तौर पर आप मीडिया वालों ने जो इसकी कवरेज बार बार पिछले एक हफ्ते से जो दिखाई, उसकी वजह से लोगों को ये मैसेज पहुंच गया कि जो छड़ी कौंसलनाग जी की रियासी से निकलती है वो कौन सी तारीख को और कौन कौन सा पड़ाव रहेगा। आप मीडिया के माध्यम से सभी श्रद्धालुओं ने जो ये यात्रा करना चाहते थे, उन्होंने हमसे संपर्क साधा और इस यात्रा का हिस्सा बने। जो वहाँ के लोकल निवासी हमारे बात करें सलाल से अगर शुरू करें तो सलाल, दरमाड़ी, अरनास, महौर, साड़, सुंगड़ी और चसाना जो रास्ते में पड़ाव आते हैं जब हम गाड़ियों पे चलते हैं, इन्होंने हर जगह प्रसाद, चाय, पानी, लंगर की व्यवस्था कर रखी थी। सभी ने वहाँ पे प्रसाद ग्रहण किया। आगे का जब हमारा पैदल का जो सफ़र था उसमें हमारा पहला पड़ाव मल्लीकोट था। एक समय था कि मल्लीकोट तक गाड़ी नहीं जाती थी, आज मल्लीकोट तक जो है गाड़ी जा रही है, जिससे हमें 5 किलोमीटर का फ़र्क आ गया है यात्रा में। आगे भी ये अभी काम लगा हुआ है, ये सरसों तक इसका पहला जो टारगेट पूरा हो जाएगा आने वाले अगले वर्ष में, तो ये यात्रा जो है 8 किलोमीटर कम हो जाएगी। लगभग ये यात्रा पहले 30 से 35 किलोमीटर के लगभग थी, जो अब 25 किलोमीटर रह गई है। और जो आगे के हमारे मल्लीकोट के जो लोग हैं, उन्होंने पहला लंगर जो हमारी पैदल यात्रा का था वो रखा था, जिसमें हमारा दोपहर का खाना था। सभी श्रद्धालुओं ने वहाँ पे प्रसाद भोजन ग्रहण करने के बाद अपना पैदल का रास्ता आगे का शुरू किया। और शाम होते होते हम सभी श्रद्धालु, हमारे जितने भी सेना के लोग थे, वो सभी सरी में पहुँचे, ठीक समय पे पहुँच गए। और वहाँ पे भी जो लंगर की इस बार व्यवस्था थी वो 24 घंटे थी। पहले लंगर शाम को हमें भोजन करवाने के बाद वो लोग भी हमारे साथ सो जाते थे और सुबह जाते थे। इस बार उन लोगों ने अपनी जो धर्म के प्रति अपनी जो निष्ठा निभाई है, उसके अनुसार उन्हें 24 घंटे अपना जो लंगर था उसकी व्यवस्था 24 घंटे रखी। जो आखिर में पहुंच रहा था नीचे से ऊपर तक, जो कल नागपंचमी के दिन सरोवर तक गया, जो आखिरी हमारा श्रद्धालु रात को 2 या 3 बजे पहुंचने वाला था, उसको भी गर्म पानी पीने के लिए, हाथ पांव धोने के लिए और उनका भोजन की व्यवस्था गर्म थी, गर्म खाने की व्यवस्था थी। इस प्रकार हमें ये बड़ा निश्चित रहना पड़ा। पहले हमें कुछ खाना अपने साथ लेके जाना पड़ता था। इस बार उन सरी के लोगों, जो ससरोत के ही लोग हैं, सरी में उनकी ढोके रहती हैं, 40 से 50 हमारे सनातनी जो लोग वहाँ पे बसे हुए हैं, हम उनके हमेशा ऋणी रहेंगे। उन्होंने हमारी काफ़ी सेवा की है इन 3 दिन की जो पैदल यात्रा में। और उन्होंने हमारे जो वहाँ पे प्रबंध किए थे, इस बार हमें बाथरूम की भी वहाँ पे सुविधा मिली। हमें शेड था अपना, हमारा कौंसलनाग कमेटी का, जो हमारे सरकार द्वारा फंड रिलीज करके बनवाया गया था। बाथरूम थे, स्वच्छ पानी था। पानी की अगर मैं बात करूं तो पानी वहां से लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर पानी सरी तक पहुंचाना एक बड़ा ही असंभव कार्य था। जो वहां के स्थानीय जो पीएचई के कर्मचारी थे, उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से इस कार्य को बड़ी जल्दी पूरा किया। लगभग 1000 पाइपें बिछाकर वहां सरी तक पानी, स्वच्छ पानी पहुंचाना, ये उनकी ही हिम्मत है, जिसे हम वहां पर अपनी यात्रा को और सफल बना सके और आरामदायक बना सकें। जी चलिए, धन्यवाद, शुक्रिया। कौंसलनाग भगवान की जय, कौंसलनाग भगवान की जय, कौंसलनाग भगवान की जय। अब ये पवित्र छड़ी जो है वो कहाँ पर अब इसे रखा जाएगा? क्या शिव मंदिर रियासी में रखा जाएगा आज के दिन? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और जी जी, और विशेष तौर पर ये है कि ये छड़ी जो है शिव मंदिर में रखी जाएगी। अभी शिव मंदिर में रखी जाएगी ये छड़ी। और अभी हमने यहाँ से शुरू की थी यात्रा, तो यहीं पे रखेंगे। बाद में इसको
लक्ष्मी नारायण मंदिर में रखा जाएगा। जो हमारे साथ साधु थे उनका एक विशेष कार्यक्रम था, जो उन्होंने वो 10 तारीख तक वहाँ पर उसको करेंगे। हमने उनसे हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हम लोग रुकेंगे वहाँ पे। और दूसरा ये रहा कि वो 10 तारीख के बाद आएंगे। उनका कोई एक कार्यक्रम है तो विशेष तौर से जो प्रशासन की तरफ से ये छड़ी का आयोजन करवाया गया था और इसकी चेयरपर्सन है डिप्टी कमिश्नर रियासी। उन्होंने बहुत बड़ी फैंटास्टिक व्यवस्था की थी और उसके जो उनके जो कमेटी सदस्य थे उन्होंने भरपूर सहयोग निभाया। डेवलपमेंट की बात करें तो ADC मैम ने भी इसका अच्छा रिजल्ट दिया। जो ब्राइडल पाथ बनाए ECD जो है रियासी, उन्होंने भी योगदान, उनके वीडियोस जो हैं कंसर्न वीडियोस उन्होंने किया। ब्राइडल पाथ किया उन्होंने। ब्राइडल पाथ में मानसून की वजह से कुछ जगह डैमेज हो गया, लेकिन फिर भी जो फिजिबिलिटी थी और जो इसमें 2-3 लंगर जो नए लगे हुए थे, जैसे सुविधा बड़ी है, खाने पीने अच्छी थी, सुविधा बहुत अच्छी थी। जो हमारे साथ कमेटी के लोग हैं जो हमारे संघ में रहते हैं उन्होंने ये सारे क्रम किया है और उसको भरपूर तरीके से निभाया। एक गोरबान में नया लंगर लगा था और दूसरा सरसोत में एक लंगर लगा था जो एक आतिवार भी रहा और जातिवार भी रहा। वो विशेषतः गोरबान में एक ऐसी चढ़ाई है, वो सीधी चढ़ाई है और उसके ऊपर चढ़ने के लिए उसकी ज़रूरत थी और उन्होंने वो उसको निभाया। बाकी रहा मसला जो हम लोग लैब पे गए तो सिक्योरिटी ने भरपूर सहयोग निभाया है। SSP साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा। DIG साहब, हमने देखा कि ड्रोन की भी मदद ली गई सुरक्षा में। ड्रोन का ये उनका अपना कैम का इशू होता है, वो अपने ढंग से उसको करते हैं। वो पहले भी ड्रोन का मदद लेते रहे और अब भी कर रहे हैं उसको। तो ये उनका अपना होता है, वो मीडिया के माध्यम से, मीडिया के जरिए उस ड्रोन को फॉरवर्ड करते हैं। तो ये उनका सिस्टम है। बाकी रहा मसला आगे का, तो ये अभी कौशलनाग में बहुत बड़ा एक धार्मिक स्थान है और इसका NIC में है और मीडिया इसको NIC में आप देख सकते हैं। वेबसाइट जानकारी प्राप्त कर। कौशलनाग श्राइन बोर्ड की चेयरपर्सन डिप्टी कमिश्नर है और उसका मैं ऑर्गेनाइजर हूँ। श्राइन का इसी तरह से सिमिलर एक सलाल है त्रिदेव श्राइन बोर्ड, उसका भी मैं ऑर्गेनाइजर और डिप्टी कमिश्नर जैसे इसका चेयरपर्सन है। जी, चलिए शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये लोग वो हैं जो वेलकम के लिए यहाँ पे मौजूद थे, क्योंकि छड़ी इसी समय कुछ देर पहले जो है वो यहाँ पे पहुँचे हैं। विनोद जी, आप क्या कहेंगे? इस बार आप तो यात्रा में नहीं गए थे, क्या अगली बार प्रयास रहेगा? पक्का प्रयास, क्योंकि अब ये सड़क जो है ये कहा जा रहा है कि आगे तक थोड़ी पहुंची है और आगे तक बनाने की योजना है, काम चल रहा है, ये कहा जा रहा है इनके द्वारा। इसमें सरकार का काफ़ी सहयोग रहता है इस यात्रा के अंदर। अब चूँकि वो जो पूरी यात्रा है वो बड़ी कठिन यात्रा है, उसके अंदर जो आखिरी पड़ाव है, जो जैसे अब जो लोग होकर आए हैं वह लोग पहले 35-36 किलोमीटर की यात्रा करते थे, अब वो 25 किलोमीटर की रह गई है। सरसोत से आगे जो यात्रा, और दिन भी कम हुए, मुझे लगता है कि समय भी कम लग रहा है। तो आने वाले समय में और ट्रैक बनेगा और यात्रा और अच्छी होगी। लोगों को आज की डेट में जिन जिन लोगों को पता लग रहा है वह लोग प्रयास कर रहे हैं कि उस यात्रा पर जाया जाए। और लोगों का जो इस समय उनका रुझान है वो बड़ा समझने योग्य है, क्योंकि अब लोग पूछ रहे हैं कि ये यात्रा कैसी है, वहाँ पर क्या है, किस तरीके से है, कैसे जाया जाता है। अब लोगों को काफ़ी इसमें मिल रहा है। जैसे जैसे हमारे लोग जा रहे हैं, अभी ये जो लोग होकर आए हैं इन्होंने अपना पूरा एक्सपीरियंस बताया है आप लोगों को। लोग जैसे जैसे सुनेंगे या जो लोग देखेंगे, और ये यात्रा आने वाले समय में आप मानकर चलिए कि जिस तरीके से अमरनाथ यात्रा या हमारे बुढ़े अमरनाथ की यात्रा या हमारी शिवखोड़ी की यात्रा, इस तरीके से यात्रा चलेगी। और पिछले साल हमने प्रयास किया था कि हेलीकॉप्टर का भी प्रबंध हो जाए, पर वो नहीं हो पाया, इस साल भी नहीं हो पाया। पर अगले साल ये आप मानकर चलिए कि हम कोशिश करेंगे कि हेलीकॉप्टर की सर्विस भी अगर सरकार दे, ताकि लोग जो चल नहीं सके वो वहाँ भी वो दर्शन करके आ सके। यात्रा बढ़ेगी, हेलीकॉप्टर सुविधा अगर शुरू होती है तो काफ़ी संख्या में लोग, बिल्कुल काफ़ी। पिछले साल तो हमने कुछ लोगों का रजिस्ट्रेशन भी करवाया था, परंतु उस समय कुछ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए आप या फिर मौसम की वजह से समझे, वो हमारा प्रयास पूर्ण ना हो सका। परंतु आने वाले समय में हम इसका पूरा प्रयास करेंगे कि इसमें हेलीकॉप्टर की भी सुविधा लोगों को मिले और लोग जाने वाले लोग अभी स्थानीय लोग जा रहे हैं, तो बाहर से भी, जम्मू कश्मीर के बाहर से भी लोग जाएं, ऐसे भी प्रयास है। इसके लिए हम अब काफ़ी लोगों को इसके लिए हम अलग से डिमॉन्स्ट्रेशन देंगे, अलग से लोगों को बताएंगे, ताकि अलग अलग जगह से लोग निकले और इस यात्रा पर जाएं, और हमारा प्रयास रहेगा इसके अंदर। जी, चलिए। निशांत जी, क्या लखनऊ से भी एक जो यात्री थे वो भी शामिल हुए थे यात्रा? ऐसा बैड लग रहा
दरमाड़ी से जैसे ही हम निकले, दरमाड़ी के आगे एक पस्सी गिर गई। बैड लक उनका ये रहा कि वो वापस उनको आना पड़ा, और गुडविल ये रही कि हमें 15 मिनट का अंतराल था। आप निकल हम पीछे थे तो वो जैसे ही पस्सी गिरी, हम 15 मिनट पीछे थे दरमाड़ी से जब निकले थे, तो फिर हमें वहाँ पे 1.5 से 2 घंटा वहीं पे विश्राम करना पड़ा। फिर वहाँ की जो तहसील दार थे और एसडीएम साहब ने वहाँ से गाड़ियों का काफिला एक महोर से रवाना किया। फिर हमें वो पहाड़ चढ़ के दूसरी तरफ सड़क के किनारे पहुंचना पड़ा। विलम्ब हुआ 2 घंटे, लेकिन फिर हमने गाड़ियां वहां से चेंज की थी। उनकी बाइक की थोड़ी दिक्कत थी, वो बाइक राइडर जो थे जितने भी, उन्होंने अपनी जो गाड़ियां थी 2 व्हीलर, हमने उनका संपर्क करवाया एडमिनिस्ट्रेशन महोर दरमाड़ी से। दरमाड़ी में उनकी बाइकें लगाई थी। हमने उनको आह्वान किया था आपके चैनल के माध्यम से भी कि सुबह जल्दी से जल्दी हम हमारे साथ संपर्क करें, क्योंकि पैदल यात्रा अगले दिन शुरू होनी थी। फिर भी रोड खुलने में जो देरी हुई सुबह, तो उन्होंने सोचा होगा कि रोड अभी पता नहीं कब खुलेगा। फिर आगे भी एक पस्सी थी चसाना के आगे भी, फिर वो पीछे रह जाते, वो पीछे रह गए। लेकिन अकेले यात्रा करना थोड़ा मुश्किल। हाँ, ऐसा था। और मेरा उनके साथ बात हुई, वो कह रहे हैं हम अगली बार पक्का जाएंगे और कोशिश यही करेंगे कि बाइक ना लेकर वो हमारे साथ गाड़ियों का ही अनुभव इस्तेमाल करेंगे। जी चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद। तो चलिए फिलहाल इस कवरेज में इतना ही, धन्यवाद।